जुड़वा सौतेली बेटियों का पुनर्जन्म। खुशबू और आंचल नाम की जुड़वा दो बहनें अपने पिता जगदीश और माँ कुसुम के साथ रहती थी, लेकिन उनकी माँ कुसुम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कुसुम उनकी सौतेली माँ थी और उनकी सगी माँ मालती ने उन्हें जन्म देते ही दम तोड़ दिया था। जगदीश के आगे तो खुशबू उनसे प्यार से बात किया करती और अकेले में घर का सारा काम उन दोनों से करवाया करती और बहुत परेशान करती। एक दिन जगदीश घर पर नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। तब कुसुम चिल्लाते हुए उन दोनों से बोली, तुम दोनों कमबख्त अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? जल्दी उठो और घर का सारा काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, कितनी ठंड हो रही है। हम सूरज उगने पर घर का काम कर देंगे। हाँ, अगर तुम मनहूसों को सूरज देख ले तो उसमें भी ग्रहण लग जाए। चुपचाप जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करो, वरना आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। माँ, खुशबू को सोने दीजिए, मैं घर का काम कर देती हूँ, उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई। जब तुम दोनों मनहूस घर पर हो तो घर का सारा काम भी तुम दोनों ही करोगी। उसके बाद कुसुम अपनी दोनों सौतेली बेटियों को जगाकर उनसे घर का सारा काम करवाती है और दोपहर में उन्हें खाने के लिए रात की बची हुई सूखी रोटी देती है। चंचल माँ हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करती है? हमें रूखी सूखी रोटी खाने को देती है और खुद बढ़िया बढ़िया खाना खाती है। मेरा भी बढ़िया खाना खाने का मन करता है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी सौतेली माँ है। अगर हमारी सगी माँ होती तो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। दोनों बहनें ऐसे ही अपने दिन काट रही थी। एक दिन की बात है, जगदीश किसी काम से 2 दिन के लिए शहर चला गया। वहीं कुसुम इस मौके का पूरा फायदा उठाने की सोचती है। यही मौका है इन दोनों से छुटकारा पाने का। अगर मैं इन दोनों को ठंड में मार दूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कुसुम ने दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बहनें गांव भर में भूखी प्यासी घूमने लगी, लेकिन किसी ने भी उन दोनों बहनों की मदद नहीं की और फिर दोनों बहनें ठंड से बचने के लिए जंगल चली गई। रात भर ठंड में बाहर रहने के कारण दोनों बेचारी ठंड की वजह से मर गई और मरने के बाद दोनों चुड़ैल बन गई। चंचल, ये क्या? हम दोनों यहाँ खड़ी हैं, तो वहाँ हमारी शक्ल की दिखने वाली कौन है? अरे, इन दोनों का शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है। ये तो हिल डुल भी नहीं रही। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से रामू भैया आ रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। सामने से गांव में रहने वाला रामू नाम का एक व्यक्ति आ रहा था। दोनों चुड़ैल बहनें तुरंत उसके पास गई। उन दोनों को देख वो बुरी तरह डर गया। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अभी मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए रामू वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन अपना थैला वहीं छोड़ गया। उसके थैले में खाना था। वो दोनों चुड़ैल बहनें थैले में से खाना निकालकर खाने लगी। अरे वाह, ये खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों बाद ताज़ा खाना खाने को मिला है। लेकिन रामू भैया हमें देखकर भागे क्यों? तभी दोनों बहनों की नजर पेड़ के नीचे पड़े एक टूटे शीशे पर गई, जिसमें वो अपना चुड़ैल रूप देखकर सब समझ जाती है। इसका मतलब हम दोनों बहनें चुड़ैल बन गई हैं। मतलब कि अब हम मर चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर अपनी सौतेली माँ और गांव वालों को परेशान करेंगे। वहीं दूसरी ओर कुसुम अपनी दोनों सौतेली बेटियों से छुटकारा पाकर बहुत खुश थी और वो घर में अपने लिए खीर और पूड़ी बना रही थी। अरे वाह, खीर कितनी स्वादिष्ट बनी है। गर्मा गर्म पूड़ी के साथ आज मजे से खाऊंगी। चलो पहले दरवाजा अच्छे से बंद कराती हूँ। कुसुम जैसे ही घर का दरवाजा बंद करने रसोई से बाहर आई कि तभी वहाँ चंचल और खुशबू वहाँ पहुंचकर सारा खीर और पूरी चट कर गई। जब कुसुम वापस रसोई में खीर और पूरी लेने गई तो बड़ी हैरान रह गई। अरे, मैंने इतना सारा खाना बनाया था, अचानक से गायब कहाँ हो गया? तभी कुसुम को अपने पीछे 2 परछाई नजर आई। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने 2 चुड़ैलें खड़ी थी। वो उन्हें देखकर बुरी तरह डरकर बेहोश हो गई।
अच्छा मजा चखाए अपनी सौतेली माँ को। हमने इन्हें अपनी माँ समझा था, लेकिन इन्होंने ही हमें ठंड में बाहर करके हमें मार डाला। अब हम इन्हें रोज ऐसे ही परेशान किया करेंगे। खुशबू और चंचल अपने सौतेली माँ के साथ साथ गांव के लोगों को भी परेशान करने लगी। गांव वाले भी चुड़ैल बहनों के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों चुड़ैल बहनों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिर क्यों ये दोनों चुड़ैलें गांव वालों के पीछे पड़ गई है? हमें इस बात का पता लगाना होगा। वहीं दूसरी ओर जगदीश भी शहर से घर वापस लौट आया। फिर जगदीश के पूछने पर कुसुम ने उसे बताया कि दोनों बेटियां अपने आप बिना बताए कहीं चली गई है। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काटने गए तो उन्हें वहां खुशबू और चंचल की लाश पड़ी हुई मिली। अरे ये तो खुशबू और चंचल बिटिया है। बेचारी कब से यहाँ मरी पड़ी है। इसका मतलब वो दोनों चुड़ैलें यही दोनों बहनें हैं जो चुड़ैलें बनकर हमें 2 दिन से परेशान कर रही है। फिर पूरे गांव में दोनों बहनों की मरने की खबर फैल गई। गांव के मुखिया तक ये बात पहुंची। उसके बाद जगदीश और कुसुम को मुखिया जी के घर बुलाया गया। कुसुम बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरी वजह से खुशबू और चंचल की जान गई। दरअसल मैं उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कैसे माँ हो तुम? भले ही तो मेरी बेटियों को गुस्सा करती, डांटती, लेकिन ठंड में घर से बाहर तो नहीं निकालती, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तुम्हारी वजह से आज मेरी दोनों बेटियां मर गई। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तुमने जो किया है ना, भगवान तुझे तेरे कर्मों की सजा देगा। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, पाप किया है। अब मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। चली जाओ यहाँ से। कुसुम बहुत गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन जगदीश ने उसे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। कुसुम हमेशा के लिए गांव छोड़कर अपने मायके तो चली गई, लेकिन उन चुड़ैलों बहनों ने गांव में लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा। एक दिन एक औरत सुबह सवेरे पानी लेने कुएं में जा रही थी। तभी उस औरत के सामने दोनों चुड़ैल बहनें आ गई। अरे बाप रे बाप, ये दोनों चुड़ैल बहनें यहाँ कैसे आ गई? मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन दोनों चुड़ैल बहनें हंसते हुए उस औरत के नजदीक गई और उसका पहना हुआ शॉल उससे छीन लिया। तभी वो औरत वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस औरत को वहाँ बेहोश देखा, तभी वो तुरंत उसे होश में लाते हैं। फिर वो औरत होश में आकर बोली, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर कमला बहन तुम बेहोश कैसे हो गई? अरे उन चुड़ैलों ने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए मैं बेहोश हो गई। पर तुम्हारे शरीर पर तो एक भी खरोच का निशान नहीं है और तुम कांप क्यों रही हो? अरे कमबख्त चुड़ैल बहनों ने मेरा शॉल मुझसे छीन लिया, बहुत ठंड लग रही है। तभी वहीं पास खड़ा बिरजू नाम का एक आदमी कुछ सोचने लगा और बोला, तुम सबने एक बात पर ध्यान दिया? वो दोनों चुड़ैल बहनें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बस अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर रही है। देखो, उन दोनों को ठंड में शॉल चाहिए था और उन्होंने कमला बहन को डराकर उनका शॉल ले लिया। ठंड में भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने खाना चुराया। उन्हें तो बस अपनी जरूरत का सामान चाहिए। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि उनकी असली गुनहगार तो उनकी सौतेली माँ थी, जिसे उनके पिता ने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया है। हमें लगता है हमें उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए गांव में पंडित जी को बुलाकर एक पूजा करवानी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फिर वो दोनों बहनें गांव में किसी को परेशान नहीं करेगी। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर गांव में पंडित जी को बुलाकर उन दोनों चुड़ैल बहनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और दोनों चुड़ैल बहनें सबके सामने प्रकट हो गई। आप सब गांव वालों ने मिलकर हमें मुक्ति दिलाने के लिए पूजा रखवाई, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जाते जाते हम अपने बाबा से कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बिटिया, तुम दोनों क्या कहना चाहती हो? हम दोनों बहनें चाहते हैं कि आप हमारी माँ को माफ कर दीजिए
और उन्हें वापस बुला लीजिए। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये बात हम महसूस कर सकते हैं। यही हमारी आखिरी इच्छा है और देखना, हम बहुत जल्द ही आपकी बेटी बनकर दोबारा से जन्म लेंगे। इसके बाद खुशबू और चंचल की आत्मा गायब हो गई क्योंकि उन्हें अब मुक्ति मिल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जगदीश भी कुसुम को माफ कर उसे घर ले आया। कुसुम अब बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ महीनों बाद कुसुम गर्भवती हो गई और उसने 2 प्यारी जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, जिसका नाम कुसुम ने खुशबू और चंचल ही रखा। वो उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह से पालती है। स्टूडेंट की भूतिया चिड़िया। सुमोना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका कोई छोटा भाई बहन नहीं था, इसलिए वो अक्सर अकेली ही खेला करती थी। एक दिन सुमोना जब अकेले खेल रही थी तो ये देखकर उसकी माँ मालती ने सोचा, ओहो, सुमोना आज फिर अकेली खेल रही है। सुमोना, अरे ओ सुमोना, जरा इधर आओ। अपनी माँ की आवाज सुन सुमोना दौड़ते हुए उनके पास गई। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती? यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? माँ, मेरे स्कूल के सब दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे उनके साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही खेल लूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरे लिए बाजार से जाकर कपड़े धोने का साबुन तो ले आ। ये लो पैसे। सुमोना पैसे लेकर बाजार चली गई। जब वो बाजार से साबुन लेकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक चिड़िया दिखाई दी। वो चिड़िया जख्मी थी। अरे, तुम्हें तो चोट लगी है प्यारी चिड़िया। तुम भी मेरी तरह अकेली खेल रही थी क्या? सुमोना को उस चिड़िया पर दया आ जाती है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। वहाँ मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा दूंगी और उससे तुम एकदम ठीक हो जाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी भी। सुमोना खुशी खुशी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। सुमोना के साथ एक चिड़िया को देखकर उसके मम्मी पापा दोनों चौंक गए। पापा देखो ना, ये चिड़िया जख्मी है। मुझे इसकी देखभाल करनी है। मुझे ये चिड़िया बहुत प्यारी लगी। पर बेटा, इसका ध्यान रखना आसान नहीं है। तुम इसे जहाँ से लाई हो वहीं वापस छोड़ाओ। क्या? प्लीज पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे इसे रख लेने दीजिए ना। देखो ना कितनी प्यारी है और मैं इसका ध्यान खूब अच्छे से रखूंगी। हाँ, सुमोना इतना कह रही है तो इसे ये चिड़िया रख लेने दीजिए ना। उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है। चिड़िया के आने से उसका मन लगा रहेगा और वो खुश रहेगी। सुमोना के बार बार जिद करने पर सुमोना के पिता पंकज भी चिड़िया रखने के लिए तैयार हो गए। अब तो सुमोना दिन भर अपनी प्यारी चिड़िया के साथ ही खेला करती थी। जैसे ही वो स्कूल से घर लौटती तब वो अपनी प्यारी चिड़िया को लेकर बैठ जाया करती थी। सुमोना दिन भर अपनी चिड़िया से बातें किया करती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। इसी तरह एक दिन गांव के मैदान में सुमोना अपनी चिड़िया को लेकर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। लेकिन तभी उसके स्कूल के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर सुमोना को परेशान करने लग जाते हैं। तभी उनमें से रीमा नाम की लड़की हंसते हुए बोली, अरे ओ सुमोना, आज तो फिर से अपनी चिड़िया के साथ खेल रही है। तेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। नहीं रीमा, मेरे पास मेरी दोस्त है ना, ये प्यारी चिड़िया। मैंने इसका नाम भी रखा है चांदनी। वो हमारी तरह इंसान नहीं बल्कि एक पक्षी है। अगर मैं तुम्हारे इस दोस्त को भी तुमसे दूर कर दूं, तब तो इसके पास कोई भी दोस्त नहीं बचेगा। क्यों दोस्तों? और फिर ये अकेली बैठकर रोती रहेगी। ये सुनकर सुमोना को बड़ा अजीब लगा और वो बबलू से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी चिड़िया को मुझसे दूर क्यों करोगे? और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी शिकायत स्कूल के मैडम से कर दूंगी। फिर वही तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। सुमोना की धमकी सुनकर बबलू को गुस्सा आ गया और वो बोला, अब तो मैं तुम्हारी इस चिड़िया को तुमसे दूर जरूर कर दूंगा। तुम बस देखती जाओ और फिर मैं देखूंगा कि तुम किसी से मेरी शिकायत कैसे करती हो। क्योंकि तुम शायद जानती नहीं कि मैं गांव के मुखिया का बेटा हूँ। कोई मैडम या फिर कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब बस तुम देखती जाओ।
बबलू की बात सुनकर सुमोना डर गई, लेकिन फिर भी वो अपने डर को छुपाते हुए गुस्से से बोली, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो। उस रात डर के मारे सुमोना अपनी चिड़िया को अपने साथ सुलाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह सुमोना तैयार होकर स्कूल चली जाती है, लेकिन उसने देखा बबलू आज स्कूल आया ही नहीं था। ये देखकर सुमोना बहुत डर जाती है और वो जल्दी से स्कूल खत्म होने का इंतजार करती है। फिर छुट्टी होते ही वो जल्दी से घर पहुंचती है। सुमोना परेशान होते हुए अपनी माँ से बोली, माँ मेरी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। चांदनी चांदनी कहाँ हो तुम? अरे सुमोना, मुझे लगा कि तुम चांदनी को अपने साथ ले गई होगी क्योंकि वो मुझे सुबह से कहीं नहीं दिखाई दी। अपनी माँ की बात सुनकर सुमोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब सुमोना को पूरा यकीन हो गया था कि इसमें बबलू का ही हाथ है। सुमोना बबलू को हर जगह ढूंढती है, लेकिन जब वो उसे कहीं नहीं मिलता तब वो सीधा बबलू के घर पहुंचती है। बबलू का घर बहुत बड़ा था क्योंकि वो मुखिया का बेटा था। सुमोना जैसे ही गेट के अंदर जाने लगी तभी उसने देखा बबलू अपने घर के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में सुमोना की चिड़िया थी। ये देख सुमोना चिल्लाते हुए बोली, बबलू मेरी चिड़िया को छोड़ दो, उसके पंख में चोट लगी है। मैंने कहा दे दो मेरी चिड़िया, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा ये बात है, तो अपनी चिड़िया को मुझसे लेकर दिखा। बबलू बहुत तेजी से भागता है और सीधा गांव की नदी की तरफ जाने लगा। सुमोना भी उसके पीछे पीछे भागती है। जैसी ही नदी आ जाती है बबलू चिड़िया को पानी में फेंक देता है। ये देखकर सुमोना बहुत डर जाती है। फिर वो अपनी चिड़िया को बचाने के लिए पानी में कूद गई, लेकिन सुमोना को तैरना नहीं आता था। बबलू जोर जोर से हंसने लगता है और वापस अपने घर चला जाता है। उधर सुमोना और उसकी चिड़िया दोनों पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। सुमोना एक चुड़ैल में बदल जाती है, वहीं उसकी चिड़िया भी एक भूतिया चिड़िया में बदल जाती है, पर अब उसकी भूतिया चिड़िया बोल सकती थी। इस बबलू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया सुमोना, हमें उससे बदला लेना चाहिए। मेरी प्यारी चिड़िया, अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी भूतिया चिड़िया, अब हम दोनों मिलकर उस बबलू का जीना हराम कर देंगे। बस फिर क्या था, चुड़ैल सुमोना अपनी भूतिया चिड़िया को लेकर सीधा बबलू के घर के बाहर पहुंचती है। वो देखती है बबलू अपने बगीचे में बैठकर मजे से अंगूर खा रहा था। तभी भूतिया चिड़िया सीधा जाकर बबलू के सर पर बैठ गई। अपने सर पर अचानक से लाल आंखों वाली चिड़िया को बैठा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो भूतिया चिड़िया को अपने सिर से हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। तभी चुड़ैल सुमोना को अपने सामने देखकर बबलू और भी ज्यादा घबरा गया। मैं सुमोना हूँ और ये मेरी प्यारी चिड़िया, हम दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। अब हम तुमसे अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल सुमोना की बात सुनकर बबलू घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। बबलू इतना ज्यादा घबरा गया कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए थे। बबलू को लगा था उसके मम्मी पापा उसकी बात का यकीन कर लेंगे, पर वो दोनों तो उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी बबलू की माँ सरिता बोली, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं और तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज हमें एक शादी में जाना है, इसलिए हम देर रात तक लौटेंगे। तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अपने मम्मी पापा की ये बात सुनकर बबलू घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। और वैसे भी कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, हम दोनों जा रहे हैं। इतना कहकर बबलू के माता पिता उसे छोड़कर शादी में चले जाते हैं और अब बबलू घर पर बिल्कुल अकेला था। बबलू डर की वजह से अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था।
और वो हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे किचन से आवाजें सुनाई देती है। लेकिन तभी चुड़ैल सुमोना और उसकी भूतिया चिड़िया उसके कमरे में आ जाते हैं और फिर चुड़ैल सुमोना बबलू को हवा में उड़ाने लगती है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना ये सब देखकर? इतना कहकर चुड़ैल सुमोना बबलू को पंखे पर उल्टा लटका देती है। छोड़ दो मुझे, अब मुझे जाने दो, मैं दोबारा किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। ये सुनकर चुड़ैल सुमोना उसे जमीन पर गिरा देती है। मैं तुझे छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह बुरी नहीं हूँ बबलू। मैं तो बस अपनी चिड़िया के साथ खुश रहती थी, तूने आकर सब बर्बाद कर दिया। मैं अभी तो अपनी चिड़िया के साथ जा रही हूँ, लेकिन अगर तूने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल सुमोना अपनी भूतिया चिड़िया के साथ गायब हो जाती है और बबलू दोबारा किसी को भी परेशान करने का सोचता तक नहीं।